class. Today we are discuss about acid, base and salt, lecture 7th, जिसमें हम डिस्कस करेंगे pH वैल्यूज के बारे में कि एसिड और बेस जो है ना वो कैसे इफेक्ट करता है किसके ऊपर, pH वैल्यूज के ऊपर। अरे pH वैल्यू बोला क्या है? मतलब pH वैल्यू पढ़ाई नहीं किया तुम लोगों ने। हमने तो पॉजिटिव आयंस पढ़ लिया, OH नेगेटिव आयंस डिस्कस कर लिया, हमने तो पढ़ाई नहीं कि pH वैल्यू क्या होती है। तो हम बात करते हैं pH वैल्यू के बारे में। तो बेटा pH जो है ना वो डिस्कस करता है कि किसमें कितनी H पॉजिटिव आयंस हैं। कोई भी एसिड जो है उसमें कितने H पॉजिटिव आयंस हैं। एग्जांपल लेते हैं, मतलब तेरी स्ट्रेंथ कितनी है, तो इसको हरा सकती है लड़ाई में? तो इसको हरा सकती है? नहीं, पता नहीं। तो इसको हरा सकती है? नहीं। मतलब कि हमें स्ट्रेंथ देखनी होती है कि किसमें कितना दम है लड़ने का, है ना। सेम एसिड की बात करते हैं, तो उसको हरा देगा लड़ाई में? बहुत पिटता है। थोड़ा हरियाणवी यूज नहीं आता, सिर्फ हिंदी। तो अब जब लड़ाई की बात करते हैं तो हम पता जब मेरी स्ट्रेंथ है मैं तुम सबको हरा सकता हूँ, रोज पिटो मेरे से तुम लोग, है ना। मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ डिस्कस करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड? किसने बताया वो स्ट्रॉन्ग एसिड है? मैंने बताया, आपको क्या पता? पता है तुम्हें? मैं कहूँ कि विनेगर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, खाते आदमी मर जाएगा। ध्यान है, बेवकूफ बना रहा है। रोज खाते हैं, खाने के अचार के अंदर, है ना, कुछ नहीं होता हमारे। मतलब क्या आपको पता बताया किसने? अगर मैं शुरू से पढ़ा रहा होता कि विनेगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड, देख लिया, सूंघ लिया, हाथ लगा जब मर जाओगे ये हो जाएगा, तो क्या सोचते हो? विनेगर तो भाई बहुत खतरनाक एसिड है, यूज ही नहीं करना आज के बाद, है ना। मतलब क्या है कि एसिड जो है बताने के अलावा हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा जो एसिड है वो वीक एसिड है, ये डिस्कस करते हैं। सेम बेसिक कंसेप्ट में आता है, ठीक है। आप तो तुम्हारे मुंह में अगर साबुन चला के तुम मर जाओगे तो साबुन लगाना छोड़ दोगे, नहाना बंद कर दोगे तुम लोग, है ना। क्या होता है पानी में साबुन आ जाए, मरमरा जाए, है ना। मतलब क्या है सब्सटेंसेस जो है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक इन नेचर है, और कैसे हम डिस्कस करेंगे कि कोई कंपाउंड एसिडिक है और कोई कंपाउंड बेसिक है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे पीएच के लिए डिस्कस करेंगे बेटा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन ऑन पीएच स्केल। किस पे देखते हैं बेटा हम लोग? अब ये pH है क्या? तो देखो हमने एक चीज लिखा है, P छोटा लिखा है और H बड़ा लिखा है। जब हम लोग एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, एलिमेंट्स पता है क्या होते हैं? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप लोगों ने 9th क्लास में 10 एलिमेंट को डिस्कस किए थे, 20 एलिमेंट को डिस्कस किए थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये पढ़े थे आप लोगों ने, है ना बेटा। यही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि जो P होता है ना बेटा, ये P होता है इसको बोलते हैं पोटेंस। ये ग्रीक वर्ड है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। क्या होता है बेटा? पावर। या क्या बोलते हैं? पोटेंशियो भी बोलते हैं, POTENTIO। उसका मतलब क्या होता है? पावर। कितना पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, सहन करने का बेइज्जती करता रहो, करता रहो, करता रहो, करता रहो, क्या होगा? एक टाइम का तुम लोग सर बहुत होली, है ना, इतनी बेइज्जती नहीं होती किसी की, है ना। मतलब क्या है? पर पोटेंशियल पावर कितनी है। इसी तरह एसिड के अंदर डिस्कस कितनी उसके अंदर एसिडिटी है और कितनी उसके अंदर बेसिसिटी है। क्लियर मेरी बात? तो बेटा P का मतलब क्या होगा? पोटेंस यानी पावर, और H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो pH का मतलब क्या होता है बेटा आपका? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? आया समझ में आप तक? अब ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन खाली एसिड बता सकते हैं, बेस ऑफ डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। बेस के लिए टर्म यूज होता है लेकिन आपके अभी यूज नहीं करते, वो हम लोग यूज करते हैं 11th क्लास के अंदर, ठीक है। मैं तो बताता हूँ फिर क्या होता है। अब बेस में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है या नहीं होता? यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन।
क्लियर है ये बात? कौन कितना एसिडिक है, कौन लेस एसिडिक है, वो यहाँ से डिस्कस किया जाता है कि कंपाउंड जो है किसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा, किसमें H पॉजिटिव आयन कम होगा, वो डिस्कस करेगा कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे एक बात, तो इसको क्या डिफाइन करेंगे बेटा? पीएच जो है ना, पीएच एक पेपर आता है, क्या आता है बेटा? एक पीएच पेपर, उसमें स्ट्रिप्स से होती है, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, और उसमें नोटेशन होता है 0 से लेकर 14 तक कि कौन कितना एसिडिक होगा, कौन कितना बेसिक होगा, 0 से 14 तक के बीच में डिस्कस किया जाता है। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार लेमन भी एसिड है, ठीक है, विनेगर भी एसिड है, HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, फिर डिस्कस कर दिया जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे वो भी एसिड होंगे, जो नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे वो भी एसिड होंगे, है ना? ये बड़ा लोगों ने कल वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में फिर कहा यार ये तो सारी बातें ठीक है, लेकिन हम कैसे डिस्कस करें कि आपको सॉल्यूशन दे दे चेक करने के लिए। अब मैं पी के लिए डिस्कस करूंगा नहीं, हर जगह केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है नहीं, तो मैं करूं क्या उसके लिए? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पीएच वैल्यूज बनाई, एक पीएच पेपर बनाया और लिटमस पेपर को डिप करके देखा। जैसे उसे लिटमस पेपर डिप किया तो कलर चेंज हुए। अब जैसे कलर चेंज हुए तो ये डिस्कस किया, अच्छा ये कलर है, इतना इसकी पीएच वैल्यू है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या ये वीक एसिड होगा। 7 से अपर का तो बेस, 7 से अपर जाएगा तो बेस, कम होगा तो एसिड और 7 होगा तो न्यूट्रल। ये तो डिस्कस करेंगे सारी यहाँ पे, ठीक है? तो इसे क्या डिस्कस किया कि जो पीएच है वो क्या है बेटा? इट इज ए स्केल। क्या है ये? स्केल which discuss how much the concentration of hydrogen in a solution। क्या डिस्कस किया बेटा? कितना हाइड्रोजन मतलब कंटेन करता है कोई भी सॉल्यूशन, और पीएच के लिए क्या हो जाएगा, पीओएच के लिए क्या हो जाएगा? इट से दैट हाउ मच द कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन ए ऑफ हाइड्रोक्साइड लिखेंगे ना बेटा, इन ए, ये वाली बात यहाँ तक आया समझ में? क्या नाम है तेरा? प्रशांत। ये वाली बात यहाँ पे थोड़ा देखो यहाँ पे क्या कहता है। जब एसिड, अब बेटा हम लोग एसिड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H पॉजिटिव आयन से। जब H पॉजिटिव आयन के अंदर क्या करते हैं? वाटर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा हम लोग? वाटर, पानी डाल देते हैं। क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव, ये बन जाता है बेटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वाटर है ना उसका ये इसका रिप्रेजेंट कर लो बेटा, ये ठीक रहेगा, H2O। ये क्या आपका? हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन बोल सकते हैं। और ये क्या आपका? हाइड्रोनियम आयन है या नहीं है? इसे क्या डिस्कस किया यहाँ पे? जो पीएच वैल्यूज है वो क्या शो करता है? जब H पॉजिटिव आयंस वाटर में डिसोसिएट होता है, ऐड होता है, तो क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करता है, ठीक है? और बेस के लिए क्या हो जाएगा? बेस में क्या मिलेगा आपको? बेस में क्या मिलेगा? OH नेगेटिव आयंस। अब क्या हो जाएगा आपका? मान लो कि NaOH है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? Na पॉजिटिव, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? OH नेगेटिव। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे आपका? हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या हुआ ये? बेसिक इन नेचर। तो बेटा जब पीएच वैल्यू को डिस्कस किया गया तो जो पीएच स्केल था, जब वो पीएच स्केल था वो कहां से कहां तक था? 0 से 14 तक। कैसा था बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये स्केल था बेटा, ठीक है? इन्होंने क्या डिस्कस किया कि जो 0 होगा ना, 0 वाला वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड।
और जो 14 वाला होगा ना वो क्या होगा? Strongness. स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन। हमने क्या पढ़े थे? जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? अल्केलाइन कहलाते हैं। तो क्या होगा ये? अल्केलाइन भी बोल सकते हो, उसका क्या बोल सकते हो? बेस भी बोल सकते हो। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इस साल, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखो एक चीज दिखाई दे रही है, जब 7 से कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक स्केल बन गया आपका, 7 से 0 का स्केल और 7 से 14 का स्केल बन रहा है, नहीं बन रहा? अगर 7 से 0 जाएगा यानी कि डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन पीएच नंबर, तो क्या होगा? इट शो स्ट्रॉन्ग एसिड। और इंक्रीज इन पीएच नंबर शो स्ट्रॉन्ग बेस। ये मेरी बात यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ concentration of hydrogen it is less acidic। अगर हम इस साइड जाएंगे, अगर नंबर इंक्रीज होगा तो लेस एसिडिक होगा, और डिक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is more acidic। ये मेरी बात यहाँ पे, जब हम इस साइड जाएंगे तो डिक्रीज होगा, इस साइड आएंगे तो इंक्रीज होता है H नंबर। अगर इस साइड आएंगे 0 से 7 जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा एसिडिक कैरेक्टर। जब 7 से 0 जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा एसिडिक कैरेक्टर। और सेम स्केल हो जाएगा बेटा, क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बेस इंक्रीज, बेसिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? इंक्रीज करता है। क्लियर मेरी बात है? जब 7 से 14 जाएंगे क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब 14 से 7 जाएंगे तो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे कुछ स्केल आते हैं बेटा, क्या क्या स्केल आता है? अगर 0 to कहाँ जाए हम लोग? 7 तक जाए तो ये क्या होते हैं? एसिडिक। क्या होते हैं बेटा? ये Acidic. और जब हम क्या करते हैं बेटा? 7 से 14 जाते क्या होता है बेटा? ये बेसिक होता है। और जब 7 रहेगा तो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। ठीक है। अब न्यूट्रल कब होता है? जब प्योर वाटर होता है वो क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है। पढ़ा हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जो वाटर तो क्या होता है आपका? प्योर होता है, और क्या होता है? ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। इट शो न्यूट्रल इन बिहेवियर। ठीक है मेरी बात यहाँ तक आया समझ में? अगर 0 होगा, अगर 0 होगा तो क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर मेरी बात? ठीक है। और अगर 6.9 तक भी हो तो क्या होगा? वीक एसिड। ठीक है। और 7.1 हो तो क्या होगा? वीक बेस। और 14 होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? और 7 होगा तो क्या होगा? क्लियर मेरी बात यहाँ पे? मतलब 0 से लेकर 6.9 तक तो क्या होगा आपका? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। 0 होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और 6.9 होगा वीक एसिड। फिर आपको 7.1 क्या होगा? वीक बेस। और 14 तक क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और 7 क्या होगा आपका? न्यूट्रल कंपाउंड होगा, अच्छा वाटर। ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे पीएच वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हमारी वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट पीएच वैल्यूज होती है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसा का कुछ है कॉमन देखते हैं बेटा। concentrated HCl, second dilute
HCl. थर्ड गैस्ट्रिक गैसेस। बेटा गैस्ट्रिक गैसेस कौन सी होती हैं? जो आपके पेट के अंदर होती हैं, ठीक है, जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम आती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। लेमन जूस, विनेगर, टमाटो जूस। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है बेटा 1 नंबर का, मैं बता दूंगा किसके में पूछते हैं मोस्टली। सलाइवा क्या होता है? तुम्हारे मुंह में होता है ना सलाइवा, ठीक है। एक तो खाना खाने से पहले और एक खाना खाने के बाद, दोनों में अलग अलग वैल्यूज डिफरेंस होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्लड, 14 eggs, 15 toothpaste, 16 baking soda solution, 17 washing soda solution, milk of magnesia, 19 household ammonia, 20 dilute NaOH, और 21st concentrated NaOH। इनका 21 हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसकी क्या कंसंट्रेशन की क्या डिस्कस किया जाएगा। क्लियर वाली बात यहाँ पे। तो बेटा जो कंसंट्रेटेड HCl होता है, जो प्योर HCl होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। क्लियर वाली बात यहाँ पे। अब देखो HCl क्या होगा? हाईली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। HCl डायरेक्ट HCl का होगा 1.0, तो ये क्या होगा? ये इससे लेस एसिडिक होगा, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं गैस्ट्रिक एसिड 1.4, लेमन जूस होता है बेटा 2.5, विनेगर होता है बेटा आपका 4.0, टमाटो जूस होता है बेटा आपका 4.1, कॉफी होता है आपका 5.0, सॉफ्ट ड्रिंक होता है आपका 6.0। तो आपसे जो जनरली एग्जाम में पूछते हैं वो किसका पूछते हैं कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, तो इसका पूछा जाता है। फिर है मिल्क, मिल्क का कितना होता है? 6.5। प्योर मिल्क, बेटा मिल्क और प्योर मिल्क में क्या डिफरेंस है? जो प्योर मिल्क होता है एसिडिक कैरेक्टर का नहीं होता, ठीक है। अब एसिडिक कैरेक्टर कब होता है? जब आप दूध को कुछ टाइम के लिए जमा देते हो, जो कर्ड भी बोलते हो, है ना, दही भी बोलते हो, या कुछ टाइम के लिए रख देते हो उसको दूध को, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 6.5 वैल्यू हो जाती है उसकी। ये मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद सलाइवा कितना होता है? 7.4। फिर ये क्या होता है इसका बेटा? 5.8। खाना खाने में क्या रहता है बेटा आपकी वैल्यू? एसिडिक हो जाती है, खाने में पहले क्या रहता है कि बॉडी के अंदर बेसिक सलाइवा रहता है, ठीक है। फिर है ब्लड, ब्लड के अंदर होता है बेटा आपका 7.4। ब्लड में पूछते हैं कितनी वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। एग्स में होते हैं 7.8। एक होता है मिल्क का और आ जाता है बेटा, मिल्क का पूछे तो प्योर मिल्क और इसका ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में होता है 8.0, बेकिंग सोडा में होता है 8.5, वॉशिंग सोडा में होता है 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया में होता है 11.6। हाउस होल्ड अमोनिया कौन से होते हैं? जो घरों में यूज करते हैं साफ सफाई के अंदर, ठीक है। डाइल्यूट NaOH में होता है 13.6 और कंसंट्रेटेड में होता है 14। तो हाईली बेसिक कौन होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाईली एसिडिक कौन होता है? कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। ये था बेटा आपका
पीएच वैल्यूज ऑफ एसिड एंड बेस। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन ज़्यादा एसिडिक और कौन ज़्यादा बेसिक होता है। क्लियर मेरी बात? अब किस कलर पे डिपेंड करेगा, तो ये नोट डाउन करें, फिर वो कलर लिखा होता है कि किस कलर पे क्या वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू का पेज है वो किस कलर का होता है? कलर तो बेटा डिफरेंट कलर होते हैं उसके अंदर। पहले से ही हाँ जी, तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी इसके अंदर कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या होते हैं। पी एस के में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पी क्या होता है आपका पोटेंस, पोटेंस का माने पावर, और एच क्या होता है हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हैं। और पीएच क्या होता है बेटा, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। पीएच क्या पढ़ा आपने, ये कैसा स्केल होता है जो डिस्कस करता है कितना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, और पीएच क्या होता है बेटा, कितना हाइड्रोक्साइड आयन है सॉल्यूशन के अंदर। जब H पॉजिटिव रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या देता है हमें H3O पॉजिटिव आयंस, और जब बेस को हम तोड़ते हैं क्या निकलता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो पीएच वैल्यूज होती है हमारी, ये किस पे डिपेंड करती है, ये नंबर पे डिपेंड करती है कि कोई भी जब हाइड्रोजन है वो कितने कंसंट्रेटेड फॉर्मेशन में डिस्कस किया गया, कितना H पॉजिटिव आयंस है या कितना जो है OH नेगेटिव आयंस डिस्कस किया गया है। तो पीएच स्केल बनाया गया जो 0 से 14 तक था। 0 से 7 क्या होता है एसिडिक होता है, 7 to 14 क्या होता है बेसिक, और 7 क्या होता है न्यूट्रल। तो जो 0 होगा क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 14 क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 7 क्या होगा आपका न्यूट्रल होगा। 6.9 क्या होता है वीक एसिड, 7.1 क्या होता है वीक बेस। क्या डिस्कस किया बेटा कि जो वैल्यूज होती है किस सब्सटेंस के अंदर कितना जो है पीएच वैल्यू डिस्कस होता है। हमने डिस्कस किया कि कंसंट्रेटेड HCl में कितना होता है 0, डाइल्यूट HCl में कितना होता है 1। फिर डिस्कस किया बेटा गैस्ट्रिक एसिड कितना होता है 1.4, लेमन जूस में कितना होता है 2.5, विनेगर में कितना होता है 4.0, टमाटो जूस में कितना होता है 4.1, कॉफी में कितना होता है 5.0, सॉफ्ट ड्रिंक्स में 6.0। इसलिए कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स हमें पीना नहीं चाहिए। और पता है कई जैसे जगहों पर कोल्ड ड्रिंक जो है आपको मतलब घर में टॉयलेट क्लीनर खत्म हो गया, कोल्ड ड्रिंक पड़ी हो तो कोल्ड ड्रिंक डाल के और फिर आप टॉयलेट क्लीन कर सकते हो, साफ कर सकते हो। इट इज द बेस्ट क्लीनिंग एजेंट आल्सो। आप पीते हो है ना, तो हार्पिक पी लिया करो। नहीं, जितनी वैल्यू हार्पिक की होती है ना कंसंट्रेशन पावर होती है उतनी किसकी होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स की होती है। तो दे आर नॉट यूजफुल फॉर योर बॉडी, ये हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। ये आपकी बॉडी अगर खराब करेगा, आपकी जो हड्डियाँ होती हैं बॉडी के अंदर उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आज से कोल्ड ड्रिंक बंद। तो बनाते क्यों हैं बेटा आपने सिंपल सी बात है, गुटखा कंपनी गुटखा बनाती है और गवर्नमेंट कहते हैं मत खाओ, तो लेवल भी होता है। बीड़ी पीने कहते हैं बीड़ी मत पियो, उसमें लेवल फिर पीते हैं ना लोग। कंपनी अपना बेटा जिस चीज़ कहते हैं ना जो चीज़ कम बिके ये नुकसानदायक है वो चीज़ जरूरी करनी होती है लोगों को। तुम्हें कहते हैं ये कम नहीं करना, ये खराब है, तुम जरूर हो चलिए। इसने मना कैसे कर दिया हमें, ये करना ही पड़ेगा एक बार, देखिए क्या इसके अंदर ऐसा है ना। तो ये क्या हमारी मेंटेलिटी ऐसी है, जिसे हम बैन करते हैं वो ज़्यादा बिकती है। पेट्रोल बोले पेट्रोल महंगा कर दो, कम यूज होगी, ज़्यादा व्हीकल्स होगी दादरी के अंदर या सिटी के अंदर। मतलब क्या है जितना चीज़ें महंगी अब जैसे ना पहले अब दिलबाग के पाउच आता है, ठीक है, अगर गुटखा तम्बाकू की पुड़िया आती है, बीड़ी आती है, पहले मान लो कोई 5 रुपए की थी, अब वो 20 रुपए बिक रही है लॉकडाउन के अंदर। मतलब क्या है उसके रेट 4 गुना बढ़ गए और फिर भी बिक रही है ना, और ज़्यादा बिक रही है। मतलब क्या है पहले 5 रुपए की थी वो 20 रुपए की वो चीज़, तो क्या है अमाउंट तो इंक्रीज हो गया, खाने में थोड़े ना कम हुए तो और बढ़ गए। और घर बैठे लोग क्या कर रहे हैं, कोई नहीं है 2 दाने चबा ले इसके खा लेते हैं, ऐसे हैं। कहते हैं ना जिससे कहते हैं कि चिप्स भुजिया कम बिकेंगी लॉकडाउन में, ज़्यादा बिक रही है, क्यों घर में बड़े लोग करेंगे क्या, खाने को चाहिए है ना। तो इसे क्या है कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी आपकी ये बंद नहीं हो सकते कि ये क्या एक ना स्टैंडर्ड मेंटेन होने लग गया। आप कोई घर में आता है ना उसको नींबू पानी बना के नहीं पिलाते, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हो आप या चाय पिलाते हो, है ना। अब जैसे चाय का रिवाज तो कॉफी बना के पिलाते हैं आजकल, ठीक है। अब नींबू पानी पिलाओ, अच्छी चीज़ है वो, बॉडी के अंदर भी यूजफुल रहेगा, है ना, अच्छा इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करता है। लेकिन ना बनाने में टाइम लगेगा ना। हाँ देखा, यूटिलाइज ऑफ टाइम भी जरूरी है हमारे लिए। अब हम सोचते हैं नहीं यार कोल्ड ड्रिंक नींबू पानी क्या क्या सोचते क्या स्टैंडर्ड है, 0 स्टैंडर्ड है, कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, देखो अच्छा स्टैंडर्ड कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, 60 रुपये बोतल आती है, 90 रुपये बोतल, इतनी महंगी कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं।
लेकिन ये नहीं देख रहे कि आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा वो कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो देखते हो ना यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या था कि हमें जब इंडिकेटर्स पढ़ा था तो रेड लिटमस ब्लू लिटमस पढ़े थे, ठीक है, उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था, लेकिन वो सभी एसिड और बेस को डिस्कस नहीं कर पाए थे। और उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा वीक एसिड है, इसको डिस्कस नहीं कर पाया। तो उन्होंने क्या बनाया, पीएच स्केल बनाया, जो डिफरेंट ऑफ कलर्स को डिस्कस किए डिफरेंट ऑफ वैल्यूज के ऊपर। या 0 होगा तो ये कलर होना चाहिए, 1 होगा तो ये कलर होगा। इसके ये शो है कौन कितना एसिडिक और कौन कितना बेसिक होता है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि पीएच और कलर। पीएच 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 तक हमने डिस्कस किया। बेटा 0 का कलर होता है वो कैसा होता है आपका, डार्क रेड। अगर आपका जो पीएच पेपर है यूनिवर्सल इंडिकेटर एकदम बिल्कुल डार्क रेड हो जाए तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा होता है बेटा, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 1 होगा तो बेटा कैसा होगा, रेड। 2 होगा तो भी क्या होगा, रेड। ठीक है, 3 होगा तो आपका ऑरेंज रेड। 4 होगा तो बेटा आपका ऑरेंज। 5th होगा तो बेटा आपका ऑरेंज येलो। 6th होगा तो ग्रीनिश येलो। 7th होगा तो ग्रीन। 8th होगा तो ग्रीनिश ब्लू। 9th होगा तो ब्लू। 10 होगा तो नेवी ब्लू, जो आप लोग स्वेटर वगैरह यूज करते हो नेवी ब्लू कलर की होती है वो। और 11 होगा तो पर्पल। 12 होगा तो डार्क पर्पल। 13 होगा तो वॉयलेट। और 14 में क्या होता है, डार्क हल्का सा वॉयलेट हो जाएगा तो क्या होता है, हाईली बेसिक इन नेचर। आपका को अगर 0 वैल्यू आ जाए, एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे देखेंगे एक बार कि मान लो हमारी वैल्यू आ गई 6.5, तो क्या होना चाहिए कलर, ग्रीनिश येलो। अब ग्रीनिश येलो हो क्या होगा इसकी, वो एसिडिक होगा लेकिन वो लेस एसिडिक होगा। मान लो ब्लड लगे 7.4 तो 7.4 लगभग ग्रीन कलर का होगा। अब ग्रीन कलर का मतलब क्या होगा, आपको ग्रीन और ब्लू के बीच का कलर होता है, तो मतलब क्या होगा, ये बेसिक इन नेचर होगा। मुझे मेरी बात ये डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। इसलिए मेरी बात ये आया, ये क्या डिस्कस करता है, डिस्कस which acid is strong or weak and which base is strong और ये डिस्कस करेंगे बेटा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में पीएच यूज का क्या यूज होता है, कहाँ पर देख सकते हैं, कोलगेट है या डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, प्लांट्स है, उसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना करेंगे, इतना करो। एग्जाम में भी सकते हैं कलर, क्या नहीं, कलर नहीं आएंगे।